शहर कराची 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का ये शहर, जिसमें बहुत से कारोबारी लोग रहते हैं। इसके अलावा शहर कराची दफातर, बैंक्स, मनी चेंजर्स वगैरह वगैरह से भरा हुआ है। जहां पुलिस की जिम्मेदारी अवाम को हिफाजत देना है, वहीं अवाम ने अपनी मदद आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स का भी इंतखाब किया है। शहर कराची में बेतहाशा सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज मौजूद हैं, जिनका काम हिफाजत फराम करना है। सिक्योरिटी कंपनीज हर मुल्क में मौजूद होती हैं। इनका काम हिफाजत करना होता है, इसलिए इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि एक जरा सी गलती बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है और इनके हाथ में मौजूद असलहा किसी की जान भी ले सकता है और खुद इनके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। माजी में हमने बहुत से अनाड़ी सिक्योरिटी गार्ड्स की वीडियोस भी देखी, जिनसे बैठे बैठे ही असलहा चल जाता है। अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि शहर कराची में चलने वाली बहुत सी सिक्योरिटी कंपनीज के नाम पर एक भोंडा मजाक है, जिन्हें हिफाजत करना तो दूर की बात, बल्कि इनको अपनी हिफाजत करना भी मुश्किल नजर आती है। ये सिक्योरिटी गार्ड जिनकी तनख्वाह बहुत कम होती है, इन्हें असला पकड़ाकर करोड़ों रुपए की हिफाजत करने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। बगैर किसी ट्रेनिंग इनके हाथों में असलहा तो दे दिया जाता है, लेकिन असलहा चलाने की इजाजत शायद इन्हें नहीं दी जाती। इन बेचारों की अपनी जान भी रिस्क पर होती है। सिक्योरिटी गार्ड ज्यादातर वो लोग हैं जो गांवों में मजदूर होते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, और जब वो काम की तलाश में कराची शहर आते हैं तो इनके हाथ में असलहा पकड़ाकर इन्हें सिक्योरिटी गार्ड का काम दे दिया जाता है। माजी में एक ऐसा ही वाकया पेश आया था, जब सिक्योरिटी गार्ड ने एक मासूम बच्चे को गोली मार दी। इसका कहना था कि ये बच्चा इसे भूत का मास्क पहनकर डरा रहा है और मैंने डर कर इसे गोली मार दी। जब इस सिक्योरिटी गार्ड से बात की गई तो हमें इस बात का इल्म हुआ कि ये गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड था, जिसे असला तो पकड़ा दिया गया था। बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा और सिक्योरिटी गार्ड को जेल हो गई। लेकिन क्या सिक्योरिटी कंपनी ने होश के नाखून लिए? इसी मामले की नौइयत को चेक करने के लिए टीम टारगेट ने एक ऐसे नुमाइंदे को सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भेजा जो मिर्गी का मरीज था। बगैर इसका कोई टेस्ट लिए, बगैर इसे ट्रेनिंग दिए, इसे कंपनी में गार्ड भर्ती कर लिया गया और असला पकड़ा दिया गया। यानी एक बच्चा जान से गया और सिक्योरिटी कंपनी के कान पर जून तक ना रेंगी। टीम टारगेट ने इस सिक्योरिटी गार्ड कंपनी को SHO प्रेडी के साथ टारगेट किया। तो वैसे कौन है आपके जो यहाँ पर भर्ती करता है, सारा चेक करता है उनको? सर वो भर्ती जो कह रहे हैं। जी जी। अफसोस की बात ये थी कि इन्हें अपनी गलती का एहसास होने के बजाय इन्हें इस बात का गुस्सा था कि इन्हें चेक ही क्यों किया गया। वहाँ मौजूद साहब तो हमसे बदमाशी करना शुरू हो गए। अब आप मीडिया के बगैर बात कर सकते हैं? आप हो क्या गया, एक मिनट बात सुन ले, हुआ क्या है? मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा। क्यों पाबंद नहीं है? गलतियों से लोग मारे जा रहे हैं, आप पाबंद नहीं है? एक मिनट, आप हाथ नहीं टच करें मुझे, हाथ नहीं टच करें आप, हाथ नहीं टच करें आप इधर आ जाइए, आप हाथ इधर आ जाइए मुझे। अच्छा आप इधर आ जाइए। हाथ कैसे टच किया? आप ये बताएं कि आप लोगों की कंपनी का नाम क्या है? फ्रीडम सिक्योरिटी PVT लिमिटेड। जी, जो सिक्योरिटी कंपनी होती है उसका काम क्या होता है? सिक्योरिटी कंपनी का काम यह है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ करना। अच्छा, जब गार्ड भर्ती कर रहे होते हैं उसमें क्या क्राइटेरिया होता है? गार्ड भर्ती करने का हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमारी एक यूनियन है सबकी अफसा, वहाँ से ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। बंदा आपका गार्ड है? कौन सा? ये हाँ, ये वर्दी बना गार्ड है हमारा। ये आपका गार्ड है? हाँ। ये मिर्गी का मरीज है और इसे सिर्फ 3 दिन में आपकी कंपनी में भर्ती किया गया और 5 मिनट की ट्रेनिंग कराई गई, जिसके सारे सबूत हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट है इस बंदे का, गवर्नमेंट का मेडिकल सर्टिफिकेट है। जी जी जी। देख रहे हैं आप, ये जिन अस्पताल का है, ये बंदा मिर्गी का मरीज। आप कोर्स आप सही कह रहे होंगे। ठीक है, और ये 3 दिन में भर्ती हुआ है ना, आप इसकी फाइल तो मंगवाएं। इसका शनाख्ती कार्ड आप लोगों ने जमा किया हुआ है, इसकी फाइल मंगवा लें आप। कंपनी के इससे बच्चा नहीं मरा है? बच्चा सर वो हाथ से रोज होते हैं, हाथ से होते रहते हैं रोड पे। इंटरव्यू किया, वो कह रहा है मैंने जिंदगी में कभी गोली नहीं चलाई। उसके कहने से क्या होता है सर? यहाँ पर यह कहना सही होगा कि आईना दिखाया तो बुरा ही मान गए। ये था शहर कराची में सिक्योरिटी कंपनी का हाल अहवाल। शहर कराची में आपको जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड नजर आते हैं, जिन्हें देखकर बासानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गैर तरबियत याफ्ता है। करोड़ों रुपए की चीज की जिम्मेदारी महज 15,000 के सिक्योरिटी गार्ड को दे दी जाती है, जो इनके लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ये गैर तरबियत याफ्ता होते हैं और अक्सर दौरान डकैती अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि जब किसी सिक्योरिटी कंपनी को लाइसेंस दिया जाता है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, या फिर रेवड़ियों की तरह सिक्योरिटी कंपनी के लाइसेंस बांट दिए जाते हैं।
टीम टारगेट ने एसपी गुलशन ताहिर नूरानी साहब के दफ्तर का रुख किया, जो खुद इस चीज की नौयत समझते हुए इस चीज को अपने इलाके की हदूद में चेक कर रहे थे। आया जो सिक्योरिटी गार्ड है वो तरबियत याफ्ता है या सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर चौकीदार है जिसका काम रात को सिर्फ सीटी बजाना होता है। अगर हम बात करें सिर्फ असद स्क्वायर से नीपा चौरंगी तक की, तो वहीं लातादाद बैंक मनी चेंजर्स और इसके अलावा दफातर मौजूद हैं। हमें वहाँ अनगिनत सिक्योरिटी गार्ड नजर आते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसपी गुलशन ताहिर नूरानी साहब मौजूद है और बहुत ही अहम इशू पर हम इनसे बात करने जा रहे हैं, वो है सिक्योरिटी गार्ड। ताहिर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। ताहिर साहब, एसपी गुलशन आप हैं, अभी आपको आए हुए 1 हफ्ता हुआ है और अगर हम सिर्फ अभी आपके एक ही थाने की बात करें, अजीज भट्टी, तो यहीं पर लाइन से हमें बहुत सारे बैंक्स नज़र आते हैं, मनी चेंजर्स हैं और ऑफिसेज भी हैं जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं। तो क्या उनकी पोजीशन से, क्या वो ट्रेंड हैं, क्या वो तजुर्बेकार हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब यहाँ आया और जब ये वाक़या इतना बड़ा जब कराची शहर में हुआ कि एक बहुत बड़े सियासी लीडर जो अपने घर के आगे वो निशाना बन गए दहशतगर्दी का, मगर उनके जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे वो गन चला न सके और वो फंस गई गोली या जो भी था। तो ये चीज़ भी मंजर थी। फिर अहकामात हमारे आईजी साहब की तरफ से और एडिशनल आईजी कराची की तरफ से आए थे कि जितने भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं इनको जो है चेक किया जाए। तो ये नॉन प्रोफेशनल, नॉन ट्रेंड किस्म के सारे गार्ड्स हमें नजर आए जो हमने अपनी टेरिटरी में, स्पेशली बैंकों और मनी चेंजर्स में हमने चेक। अच्छा, गोया ये कि अंदरून से अंदरून पंजाब से कोई भी आए उसके हाथ में हम असला दे देते हैं और कहते हैं ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड है। जी हाँ, लेकिन जब हमने उनसे बातचीत की तो हमें पता चला कि जी ये सिक्योरिटी कंपनी जो रन कर रहे हैं ये इनके गाँव वाले हैं, इनके जानने वाले हैं, इनके मामू हैं, इनके रिश्तेदार हैं। तो क्योंकि जॉब होती नहीं थी, हम वहाँ खेती-बाड़ियाँ करते थे, तो ये एक जॉब है 12 घंटे या 13 घंटे या 10 घंटे की, तो हमें ये फिर ये एक अच्छी तनख्वाह में हमें रख लेते हैं और हमें गन दे देते हैं। अच्छा ताहिर साहब, माजी में अगर हम देखें तो माजी में ऐसे बहुत से हुए, हमने भी इस पर प्रोग्राम भी किए हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की चली जाती है और खुद उनकी अपनी जान भी चली जाती है। तो शायद यही वजह होती होगी कि वो नॉन प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता फायर कब करना और गलती से भी हो जाते हैं। तरह की लोग भर्ती हो जाएंगे, जी मेरे गाँव का है और ये मेरा रिश्तेदार है और उसको हमने गन पकड़ा दी और अंदर जो है वो लाखों रुपए का बिजनेस चल रहा है, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें उसकी अपनी तो जान जाएगी, वो किसी और की भी जान ले सकता है। ताहिर साहब, तो आज आपका इरादा है उन जगहों को चेक करने का, तो हम ताहिर साहब के साथ निकलेंगे और चेक करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज है उनके सिक्योरिटी गार्ड कैसे हैं। इससे पहले मैं अपना जिम्मेदारा करता था। मैं तो गांव में मजदूरी करता था। अच्छा ताहिर भाई, गांव में मजदूरी करते थे, फायर करने की इजाज़त है? नहीं। ताहिर नूरानी साहब ने टीम टारगेट के हमरा अपने इस अमल को शुरू किया। आए जी, जरा हम आपको सूरत हाल दिखाते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? शाहिद हुसैन सर। शाहिद जी सर। आप पहले क्या करते थे? जी सर, मैं पहले पंजाब में एक कंपनी में असिस्टेंट था सर। तुमने इससे पहले कभी गार्ड रहे हो तुम कहीं? नहीं, इससे पहले तो सर मुझे आए हुए 6 महीने हो गए सर। ये क्या चीज़ है आप में? ये स्कैनर है सर, मेटल। क्या है, क्या करता है ये सर किसी के पास हथियार हूँ, वेपन हूँ या कोई आलात, तो ये बताता है। अगर कोई बारूद लेके जा रहा है ये बताएगा? जी बिल्कुल बताएगा। बारूद पर नहीं बताता, ये सिर्फ मेटल पे बनाता है। आप क्या करते थे पहले? इससे पहले सर मैं गाँव में मुहाफ़िज़ सिक्योरिटी में था। चलाना जानते हो? जी सर। कभी चलाइए? क्या कराते हैं आपको ट्रेनिंग में? फायर कराते हैं सर। कितने फायर कराते हैं? 4 फायर किए हैं सर, एक बार 4 फायर दूसरी बार किए हैं सर। सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर तो हमें मजाक होता दिखाई दे रहा था। हमें कोई मजदूर मिल रहा था तो कोई अपने गांव में ठेला चलाता था। तो तुम क्या करते थे पहले नौकरी? इससे पहले मैं अपना जिम्मेदारा करता था। रिपीटर कभी चलाया? रिपीटर सिखाया है अभी। आपने नोट किया कि हमारे इनिशिएटिव लेने से कुछ बेहतर, यानी कि बिल्कुल ही जो डम एंड डफ थे, अब हमारे इनिशिएटिव लेने से 10-15 दिन से तो थोड़ा सा ये एक्टिव आपको नजर आ रहे हैं। मतलब इनफैक्ट जो ताहिर भाई हमने एक प्रोग्राम किया था उसमें तो मिर्गी के मरीज को इन्होंने रख लिया था, ना कि मेडिकल चेक होता है, ना कुछ होता है, ना ट्रेनिंग होती है, और 2 से 3 दफ़ा गोलियां चलवाना, मतलब इसको बाद ये कह देते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड है। अब ये चप्पल पहने हुए इस बेचारे को कोई आइडिया नहीं है कि क्या SOP होती है। बेटा कब से गार्ड हो यहाँ पे? हमारा तो 1 साल हो गया तकरीबन। इससे पहले क्या करता था? मैंने एजेंसी में काम कर रहा था। तो ये गार्ड क्यों बन गया, क्या शौक था तुमको? मैंने तो ये चलाना नहीं था, लेकिन मैंने अभी काम वाम नहीं था उधर पे, मैं इधर आया था, मैंने कंपनी वालों को बोले यार काम अरे यार काम नहीं था तो तुम गार्ड बन गए।
आपको ट्रेनिंग क्या दी थी, जरा मैं ट्रेनिंग बताएं। नहीं, उसने तो ये ट्रेनिंग नहीं दिया, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ हमारा एक दोस्त था, उसने भर्ती करी। यानी कि ताहिर भाई एक दोस्त था और उसने इसको भर्ती करा दिया, मतलब कोई एसओपी नहीं। यही मैंने आपको बताया था कि गाँव का था, दोस्त था, कद इसका थोड़ा सा लंबा है, ये थोड़ा दिलेर लग रहा है, तो इसको सिक्योरिटी गार्ड बना दिया ये गन दे के। अब अगर मैं इससे ये कहूँ कि अगर खुदा ना खास्ता हंगामी बुनियादों पे ये क्या करेगा, तो इसको ये नहीं बताया गया, सिर्फ गोलियां सीधी चला के इनको बता दिया कि ये पास है। उसके अलावा जिससे पूछो क्या उसने ट्रेनिंग ली है, तो उसके पास कोई जवाब ना होता था। यानी सिक्योरिटी गार्ड का क्राइटेरिया महज सिर्फ ये होना चाहिए कि आप एक इंसान हो, मर्द हो और सांस ले रहे हो, तो आपको बहुत आराम से सिक्योरिटी गार्ड भर्ती कर लिया जाता है। पहले क्या करते थे आप सिक्योरिटी में? कितने टाइम से? तो 7 साल हो गए। 7 साल से ट्रेनिंग ली आपने? ट्रेनिंग नहीं ली है, तो फिर सिक्योरिटी में क्या है आप? गार्ड है। गार्ड है। ताहिर भाई ट्रेनिंग नहीं ली है लेकिन गार्ड है। तो सिक्योरिटी में क्या करते हैं, क्या सिखा आपने? फायर करना सिखाया था। काम कब सिखाया था? तब मैं अभी 3 महीने पहले। उसके अलावा कोई ट्रेनिंग नहीं? उसके अलावा कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं पता आपको? जी। किस तरह हैंडल करना है, क्या करना है? मैं तो गांव में मजदूरी करता था। अच्छा, ताहिर भाई गाँव में मजदूरी करते थे। तो मजदूरी करके ये रिस्की काम क्यों कर लिया तुमने? अच्छा काम था। वो नहीं है सर, उसमें बचत नहीं है, उसमें कोई गुजारा। इसमें क्या बचत है? 15-16 हज़ार मिल रहे हैं सर। एक और अहम इंकशाफ भी हमें हुआ कि इन सिक्योरिटी गार्ड को शायद असला चलाने की परमिशन नहीं होती। तुम समझ रहे हो कि जो लोग आते हैं वो बड़े प्रोफेशनल टाइप के होते हैं, डकैत होते हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो वो जल्दी आते हैं जल्दी निकलते हैं, तो उनको किस तरह मुकाबला करना है? ट्रेनिंग दिया सर, हमें अलाउ ही नहीं है सर। तो फिर हथियार क्यों दिए तुम्हें जब अलाउ नहीं है? कितने कारतूस तुम्हारे पास? 5 है सर। 5 किधर रखे हैं अंदर की? और इसमें कितने? इसमें नहीं है सर। मतलब कमाल है यार, मतलब अभी अगर कोई बंदा आएगा तो मैं डाकू आ गया, लोड करो, अच्छा लगाओ, लगा के दिखाओ, ये देखिए मतलब रखा हुआ तुमने अपने पास यहाँ पर, तो तुमने गन भी रखी हुई है, ये तुमने इतना टाइम लगा दिया, काम खत्म, इतना टाइम तुमने लगा दिया, मैंने मार दिया, दाड़ 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 खत्म। सिक्योरिटी ने जी इनको गन दे दी है, लेकिन वो है कि चलाना नहीं है, कारतूस उसमें रखने नहीं है, तो ताहिर भाई हम इनके लिए लिखेंगे इनको सीज किया जाए। सिक्योरिटी गार्ड के पास जो आला मौजूद था उन्हें उस तक का इस्तेमाल करना नहीं आता था। ऐसी सूरत हाल में ये एक सवालिया निशान है कि आया सिक्योरिटी कंपनीज को किस ईमा पर लाइसेंस बांटे जाते हैं? ये बाबा ये क्या है? ये सर तेरा अल्लाह भला करे, वेंटिलेटर। क्या है? वेंटिलेटर। इसको कहते हैं मेटल डिटेक्टर। कहीं कहीं तो हमने ऐसे मनाजिर भी देखे कि हमें हंसी के साथ साथ डर भी लग रहा था। सिक्योरिटी गार्ड इस तरह असला लहरा रहे थे जैसे हाथ में पानी की गन हो, जिसको मनी चेंजर है। पहले तो आप ये देखेंगे माजी में भी 1-2 डकैतियां हो चुकी थी, माजी में हो चुकी है, आप ये देखें, मतलब टोटल बैठे हुए कोई। आपका क्या नाम है बेटा? राशिद। कहाँ के रहने वाले हो? वहाँ क्या करते थे कोहिस्तान में? अपनी शॉप थी। तो अभी यहाँ सिक्योरिटी में कैसे भर्ती हो गए आप? इधर मेरा भतीजा काम करता था। देखा और कुछ नहीं बताया आपको कि अगर कोई खुदा ना खास्ता मुकाबला हो जाए तो क्या करना है? क्या करना है? कुछ नहीं बताया। इसके अंदर गोलियां हैं, फायर करने की इजाजत है? हम लोग का तनख्वाह बढ़ा हुआ है, 11,000 दे रहा है। हमारा तनख्वाह बढ़े ना बढ़े, तुम्हारा ड्यूटी तो खतरनाक है ना। खतरनाक है। तो इसके बारे में तुम आज या अभी क्यों नहीं बात करते? हम कंपनी से 10 दफा बोला कि हमारे लोग का तनख्वाह भी बढ़ा, इनका भी ये भी सिस्टम गलत है करने के लिए। क्या अब इनकी सुनी नहीं जा रही? इसका मतलब कंपनी जिम्मेदार है। एक मनी चेंजर में जब हमारी बात वहाँ के मैनेजर से हुई तो उनका ये कहना था कि वो सिक्योरिटी गार्ड से मुतमईन नहीं, लेकिन क्योंकि इनका पैसा इंश्योर्ड होता है तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फारूक साहब, आप नहीं समझते हैं कि ये इस तरह नॉन प्रोफेशनल लोग आपके लिए भी नुकसानदेह, इनके लिए भी है? बिल्कुल है। खुदा ना खास्ता अगर कोई आएगा तो इनको भी मार देगा, और कभी इनसे भी गलत हुई, मैं जब आया तो वो लटका के बंदूक पकड़ा हुआ है, मतलब ये बंदूक है। आप ये बताइए कि आपका जो अमला है और जो आपकी ट्रांजेक्शन है कंपनी की इंश्योर्ड है? हाँ इंश्योर्ड है। यानी इंश्योर्ड होती है? बिल्कुल, हमारे हेड ऑफिस से इंश्योर्ड है। इसी वजह से आपका गार्ड इतना लेजी बैठा हुआ है। ताहिर साहब, मैंने तो जो अब तक ऑब्जर्व किया ये किया है कि सिक्योरिटी गार्ड कंपनियां हम चौकीदार रखने वाली ज्यादा है। बिल्कुल, हम रखते थे ना घर के बाहर, ये ज्यादा खतरनाक है। इससे अच्छा इनको डंडा पकड़ा दें। मैं यही कहता हूँ कि डंडा पकड़ा दें, हमारा एतराज खत्म हो जाएगा। हाँ, ताकि वो जो अच्छा ताहिर साहब, रिपीटर जो असला है वो भी गलत है, क्योंकि वो फायर करते तो छर्रे खोलता है, वो ज्यादातर लोगों को इंजर्ड भी कर देता है। मैंने अगर सुना मैं गलत नहीं हूँ। ये इजी एक्सेस है और ये बिल्कुल पब्लिक प्लेस पे ये हथियार होना नहीं चाहिए असूलन। सर ये देखें आप, ये बंदा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सेहत और ये इधर इधर ये बाबा क्या नाम है आपका? चार अली पहले क्या करते थे? गाँव से
खेती बाड़ी करनी है। खेती बाड़ी करते जी जी। सर भाई, आपको कहीं से लग रहा है कि ये बंदा ट्रेंड होगा? क्योंकि गांव में खेती बाड़ी करता था और कोई भी बंदा देखकर बहुत इजी टारगेट करेगा। इसको पता भी नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है, सिर्फ सिखा दिया कि बजेगा, फिर बजेगा। क्या होता है? मशीन है, किस चीज़ की मशीन है? चेक करता है। क्या करता है? हथियार बता है। अगर हथियार नहीं है और ये बजे तो क्या करोगे तुम? वजह कुछ नहीं कर रहा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद मुकीम। मुकीम, ये आप कब से हो इस कंपनी में? इस कंपनी में 3 साल। 3 साल से हो। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले गांव में था। क्या करते थे? खेती बाड़ी। ये था सिक्योरिटी कंपनीज का हाल। सिक्योरिटी कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि जब भी वो कोई सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करें तो उसे प्रॉपर ट्रेनिंग जरूर दें, जो हमें अक्सर नजर नहीं आती। क्योंकि जब वो गैर तरबियत याफ्ता होगा तो उसकी अपनी जान भी खतरे में होगी और जिस चीज की वो हिफाजत कर रहा होगा उसको भी खतरा लाहक हो सकता है। उसके अलावा क्या इन सिक्योरिटी गार्डों का कोई इंश्योरेंस होता है और क्या वजह होती है कि इनकी तनख्वाह इतनी कम होती है? उसके अलावा वो बैंक्स, वो मनी चेंजर्स, वो दफातर जो अपने पास सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी गार्ड रखते वक्त अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि ये बहुत अहम काम है। अच्छा, ये सिपारी बाग में जी एक तमाशा लगा हुआ है यहाँ पर। ये डेली का यहाँ पर है सिपारी बाग पे। एसपी ताहिर साहब के साथ इस वक्त यहाँ पर कार्रवाई हुई है। ये लोग यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी करते हैं, गलत लोग हैं, बिल्कुल यहाँ गलत लोग खड़े होते हैं। क्या आपने भी गुलशन का चार्ज संभाला है तो आपने क्या देखा अभी यहाँ पर कि क्या कौन से क्राइम ज्यादा हैं? और गुलशन क्योंकि एक बड़ी टेरिटरी भी है तो क्या प्रॉब्लम्स ज्यादा देख रहे हैं यहाँ पर आप? देखिए जी, अगर आप पिछले साल 2-3 सालों का अगर मुआवजा करें कराची के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से तो ग्रेजुअली नंबर 1 पे आता था स्ट्रीट क्राइम में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और हमारा ये डिवीजन गुलशन। मगर पिछले साल की निस्बत 2-3 महीने 4 महीने से काफ़ी ग्राफ इसका जो है वो गिरा है स्ट्रीट क्राइम का, जिसमें हमने बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस की है। अच्छा ताहिर साहब, मैंने क्योंकि आपको पास्ट में भी जो देखा है तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कहा जाता है कि जी बड़े दबंग से हैं और गुस्से के आप बहुत लगते हैं लोगों को। लोगों के जहन में ये है कि जी बड़े गुस्से के एसपी हैं। आपको शौक़ कैसे हुआ? क्योंकि मैं आपकी हिस्ट्री जानता हूँ, आपके वालिद मोहतरम भी शहीद हुए थे। मुझे थोड़ा जानना है कि आपके अंदर शौक़ कैसे हुआ है? तो फादर की तरफ से आया होगा, वैसे क्या शौक़ था और क्या बाकी आप गुस्से के तेज़ हैं? ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली हमारा क्योंकि राब्ता ऐसे लोगों से रहता है जो क्रिमिनल होते हैं या क्राइम में मुलविस होते हैं, तो डेफिनेटली रवैया तो थोड़ा सा उनके साथ भी नरम रखना चाहिए। मगर क्योंकि वो इतने सख्त और इतने हार्ड किस्म के लोग होते हैं, थोड़ा सा हमें गुस्सा करना पड़ता है, जिसका असर हमारी पर्सनैलिटी पे आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया कि ताहिर साहब को ऐसे सख्त नहीं है, वो उनकी पर्सनैलिटी पे आ जाता है। तो अगर आपके पास कोई कंप्लेन हो या कोई शिकायत हो तो डेफिनेटली आप एसपी ऑफिस में रब्ता कर सकते हैं। गुलशन इकबाल में वाक़ एक पार्क जिसे हम सफारी पार्क के नाम से जानते हैं, हमने अपने स्कूल की बहुत सी पिकनिक इस सफारी पार्क में गुजारी थी। ये एक बहुत पुराना और फैमिली पार्क था, लेकिन अफसोस के साथ अब ये कहना पड़ता है कि यहाँ पर फैमिलीज जाने से कतराती हैं, क्योंकि हमें रोजाना की बुनियादों पर यहाँ पर एक बहुत गलीज काम होता दिखाई देता है। यहाँ मौजूद कुछ खवातीन रिक्शा ड्राइवर्स के साथ मिलकर अवाम को दावत गुनाह के नाम पर लूटा करती थी। आज से कुछ अरसे कबल टीम टारगेट ने इस गुरोह को बेनकाब किया। इनका काम पार्क के पास से गुजरने वाले लोगों के जज्बात मजरू करके इन्हें दावत गुनाह की तरफ उकसाना होता है। उसके बाद शुरू होता है उनका वो तमाशा, जिसके बाद सामने वाले की जेबें खाली हो जाती हैं। टीम टारगेट ने अपने कुछ नुमाइंदों को इस राज को फाश करने में लगा दिया। हमारे नुमाइंदे इस गाड़ी में खुफिया कैमरे लगाकर इन खवातीन से बातचीत करने लगे, जिन्होंने हमारे नुमाइंदों से कुछ पैसे तलब किए। क्या पैसे होंगे? 1500 कम कर लो। बोल दिया गाड़ी में बैठते ही उन्होंने मजीद कुछ पैसों की डिमांड कर दी। जब हमारे नुमाइंदों ने इनकार किया तो इन्होंने हमारे नुमाइंदों को धमकियां देना शुरू कर दी। इनका कहना था कि हमारी तो कोई इज्जत नहीं, लेकिन अपनी इज्जत का ख्याल करो। आराम से बात करो, प्यार से काम करो, बात करो। उतर जाएगी जगह तो बात करो, 5 दो और हम रोड पे खड़ी होती है ना, कभी पूरा पाकिस्तान क्या बाहर का हमारे तो कोई नहीं, हमारे तो सब जानते थे, वो मसला नहीं है। तो हमारे कोई फर्क हमारे घर पे नहीं होता। हम तो पहले मीडिया पे भी जितनों का भी हमारा कोई टेंशन नहीं, और अपने कम से कम का ख्याल करो। उन्होंने इस बात का भी एतराफ किया कि वो पुलिस वालों को पैसे देती हैं जो इनकी सरपरस्ती करते हैं। मैंने जो 5 साल लिया ना, मैंने तो चौकी पे देना होगा। हाँ, वो तो
वो तो पुलिस वालों को देने होते हैं, ये हम इधर थोड़ी खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि चंद काली भेड़ों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को गलत कहना सरासर गलत है। जब इनकी धमकियों का सिलसिला उरूज पर चढ़ गया तो हमने इनसे सवालात का सिलसिला शुरू किया। ये एक इंतहाई खतरनाक औरत थी। इसने हमें देखते ही चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया, हम पर गंदे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए, जिसकी वो चैंपियन थी। अभी ये क्या कर रहा था गाड़ी में, आपको पता ही है ना? काम कर रही थी, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं मिलाया। ये देखो, किसी से भी नहीं मिलाया। ये देखो, किसी को भी नहीं मिलाया। हम पुलिस के हमरा इस औरत को थाने ले आए, जहाँ पर आकर उसने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? सना कौसर। सना कौसर। अब सच सच बताओ, वहाँ पर क्या हो रहा था? सर हम वहाँ भीख मांगती है। भीख मांगते? झूठ नहीं, झूठ नहीं। नहीं सर। वीडियो बनी हुई है, दिखाऊं? और हम लोग उधर जो है ना, भीख नहीं मांगती, भीख नहीं मांगती। नहीं तुम्हारे पास वहाँ पर बंदा बैठता है और उसके बाद तुम आगे जाके बोलती हो कि मुझे पुलिस वालों को पैसे देने पड़ते हैं। कोई नहीं बोला था, नहीं बोला था? लोग पैसे दे देते, अल्लाह के नाम पे दे देते सर। बस अल्लाह के नाम पे कोई तुम्हें गाड़ियों में बिठा के पैसे दे? काफी झूठ बोलने के बाद उसने कसम खाई कि कल की ही ट्रेन लेकर वो अपने गांव चली जाएगी। माफ कर दो। उसके बाद तो नहीं सर, मैं तो अभी सीधी जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं तेरे को टिकट दिखा दूंगी घर पे, मेरी तो टिकट बुकन हुई है, मैं तो चली जाऊंगी। बुक रखती हो? लेकिन अगले दिन फिर ये औरत उसी जगह हमें खड़ी दिखाई दी। सफारी पार्क की ये सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। ना तो इंतजामिया और ना ही पुलिस इस माफिया का कुछ बिगाड़ सके। वहां पर खड़े रिक्शा ड्राइवर इन्हें पूरी सपोर्ट करते हैं और सब मिल बांटकर पैसा खा रहे होते हैं। इस तमाम सूरत हाल से हमने एसपी गुलशन ताहिर नूरानी साहब को आगाह किया। एसपी गुलशन ताहिर नूरानी साहब ने अपने कुछ लोगों को सिविल कपड़ों में सफारी पार्क की जानिब रवाना कर दिया और फिर बगैर इलाका एसएचओ को बताए दूर खड़े सिग्नल का इंतजार करने लगे। गली नहीं, दूर कौन जाएगा? यार ये पीछे ही गली है, आप बैठो तो सही। उन खवातीन ने फिर अपना वही वतीरा आजमाया। जैसे ही उन्होंने हमारे नुमाइंदों से बातचीत शुरू करी, वैसे ही एसपी ताहिर नूरानी की टीम ने उस जगह पर धावा बोल दिया। इस सफारी पार्क में ये चीज काफी टाइम से लगी है। देखिए ताहिर भाई, ये यहाँ पर खड़ो के दावतें, ना सिर्फ दावतें गुना देते हैं बल्कि यहाँ पे लूटते हैं। ये रक्षे वालों को देखें आप, ये देखें अभी, ये देखें भागना शुरू हो गया। पकड़ना है, इसको पकड़ना है, औरत भाग रही है, उसको वो रक्षा में बैठ गई, भागी। तो रिक्शा में रक्षा वालों को पकड़ना, रिक्शे को पकड़ो, ये वाला भी रोको, ये भी रोको, इसको भी उतारो, उतर 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 उतर। कैमरों की आंख में आग डालने की हिम्मत तो उनकी ना थी। उन औरतों ने वहां से फरार होने की कोशिश की और रक्षा ड्राइवर हजरात ने उनकी भरपूर मदद की, लेकिन अब कोई फायदा ना था क्योंकि वो तमाम लोग कानून की गिरफ्त में आ चुके थे। अच्छा, ये सफारी पार्क में जी एक तमाशा लगा हुआ है यहाँ पर, ये डेली का यहाँ पर है सफारी पार्क पे। एसपी ताहिर साहब के साथ इस वक्त यहाँ पर कार्रवाई हुई है और ये डेली यहाँ पर जो है सफारी पार्क की हदूद में इनको ले आए थाने ले आए और ये थाने ले आओ, थाने ले आओ। ये इस वक्त में एसपी गुलशन ताहिर साहब ने इस वक्त में यहाँ पर क्रैकडाउन किया है और ये सारे यहाँ पर बंदे पकड़े गए जो रिक्शे वाले, ये सारे यहाँ पकड़े गए। आप देखिए वहाँ से ही भागना शुरू हो गए, वहाँ से भी सारे रिक्शे वाले जो भागना शुरू हो गए। ये यहाँ पे तमाशा लगाया हुआ है रोज का रिक्शे वालों ने, डेली यहाँ पे तमाशा लगाया हुआ है सफारी पार्क के बिल्कुल सामने। और इस पे पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके थे, लेकिन अभी एसपी गुलशन ताहिर नूरानी साहब ने फौरी क्रैकडाउन किया है यहाँ पर। ये भी हमारे इन्फॉर्मर्स जो यहाँ पर ताहिर साहब के इन्फॉर्मर्स थे, उनसे भी हम पूछेंगे कि उन्होंने क्या बात करी है कि हम थाने जाए करेंगे। क्या कह रही थी ये कह रही है हमारी जगह है, जगह पे लेके चल रहे हैं, अपनी जगह पे लेके चलेंगे जी और सिर्फ लूटते हैं। ये हम आपको बता दें कि अगर हमारा नुमाइंदा वहाँ पे जाता तो उसको 100% जो है वो लूट लिया जाता। और इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एसपी गुलशन ताहिर नूरानी साहब ने बर वक्त कार्रवाई करी है और नुमाइंदे पहले ही इधर आए आपके सामने। पहले भी जो हम एक प्रैक्टिस कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये सारी बंदियाँ जो थी, ये लोग थे, ये रिक्शे वाले थे, सारे रिक्शा में अपने अपने बंदे बिठाओ और लेके आओ। ये लोग यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी करते हैं, गलत लोग हैं, बिल्कुल यहाँ गलत लोग खड़े होते हैं। बिल्कुल जी, आवाम भी बड़ी परेशान है और एसपी गुलशन ताहिर नूरानी साहब, पब्लिक भी बड़ी परेशान थी। देखें रोड पे रोक के लोग इस वक्त इस बात कर रहे हैं। देखा ये जाहिर बात है, गैर इखलाकी काम है और लूटते हैं उसमें लूटते हैं, डबल काम हो रहा है। आप ये देखिए कि पूरे रोड जो मेन रोड है उधर ही काम हो रहा है। ये हमें इन्फॉर्मेशन थी और देखें आपके सामने हमने ये किया है और ये तमाम खवातीन जो हैं ये और ये रिक्शा वाले सब मिले हुए हैं। सवारी मिलेगी क्योंकि ये बंदा घेर लेती हैं। मोटरसाइकिल वाले आते हैं, ज्यादातर कार वाले आते हैं। हाँ, आ जाते हैं कोई भी। तो नंबर का काम क्या होता है, क्या करती हैं? बस बंदे को घेरती ले जाती हैं और क्या कहती हैं। जब एसपी साहब इन्हें दफ्तर लेकर गए तो फिर वही औरत मौजूद थी
जो उस दिन कस्में खा रही थी कि अब मैं ये काम नहीं करूंगी। उसके बाद तो मैं नहीं सर, मैं तो अभी सीधी जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं तेरे को टिकट दिखा दूंगी घर पे, मेरी तो टिकट बुकन हुई है, मैं तो चली जाऊंगी। बुक रखती हो? लेकिन फिर उसी जगह से यही काम करती हुई पुलिस की गिरफ्त में आई। तुम तो पहले भी पकड़ी गई थी। जी सर। तो तुम ये धंधा छोड़ क्यों नहीं? है क्या काम तुम्हारा? ये क्यों करती हो ये? सर मैंने पहले भी इनको यही बताया था। क्या बताया था? कि भाई मैं ये इधर होती हूँ, पार्क में चली जाती हूँ। इस बार भी इसने बहुत से झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। तुम ये काम करती हो, रोजाना कितना कमा लेती हो? सर कभी लग गया, कभी खाली हाथ भी चले जाते हैं। अच्छा, मतलब मासूम लोगों को घेरती हो तुम? नहीं, मासूम आज के जमाने में वाले आते हैं, ज्यादातर कार वाले आते हैं। हाँ, आ जाते हैं कोई भी। तो वहाँ पे तुम लोग खड़ी होती हो तो वो आ जाते हैं, है ना? जी सर। कब से खड़ी हो रही हो? मेरे को 3-4 साल हो गए जो आपके पहले बताया। अच्छा, और आप बताइए जरा। मेरे को महीना हो गया। महीने से है? जी। तो इस यहाँ का एड्रेस किसी ने दिया था कि? मेरे को किसी ने रसिया ले लिया। क्या कहा था? बोले वहाँ अच्छी जगह, मैं पहले 10 नंबर पे काम करती थी, कभी लगता है कभी नहीं लगता। तो तुम लोग गाँव से, शहरों से ये सोच के आती हो? तुम बताओ, तुमने इनके बंदे से बात की कि 2000 रुपए में मैं चलने के लिए? आप सही कह रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बताओ तुम जी कि कब से काम कर रही है? मेरा कजन आया वो उधर। तुम्हारा कजन कहाँ लेके जा रहा था तुमको? वो उधर मेरे बेटे की मन्नत थी। बकवास कर रही है? नहीं सर, तुम पहले भी पकड़ी गई थी। बताओ भाई, ये तुम्हारी गाड़ी में थी ना? तुम बताओ उसके बारे में। रोज आती है? जी सर, रोजाना आती है। वहाँ मौजूद रक्षा ड्राइवर भी इस बार कानून की गिरफ्त में आ चुके थे, जो हमेशा ये कह के बच जाते थे कि हम तो सिर्फ सवारी के इंतजार में हैं। ये जहाँ पे भी खड़े हुए थे जी, यहाँ पे क्या काम होता है? यहाँ क्या करते हो तुम लोग यहाँ खड़े होकर? सवारी उठाते हैं सर। किस चीज़ की सवारी होती है वो? सवारी जो भी आ जाती है सर। औरतों के बारे में कुछ बताओ, ये कौन है औरतें? ये बस जो आते हैं इधर बंदे बैक में। हाँ, ये काम को पैसे देते हैं और ले जाते हैं। ले जाते तुम्हारे रक्षा में? नहीं, रक्षे पे नहीं। मतलब रक्षे में बैठ के जाते हैं ना? जी जी। तो तुम लोगों को क्या पैसे मिलते हैं? हमारे को जो किराया सफर का होता है वही देते हैं। वही देते हैं, इसके अलावा नहीं देते ज़्यादा? नहीं। ये क्या करती हैं औरतें वहाँ? ये मैं भी आया था सवारी छोड़ने, तो वहाँ पे ये खड़ी हुई थी जमकड़ा लगा के। अब मेरे को नहीं पता, मैं आपकी गाड़ियाँ देख के रुक गया था। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है औरतें वहाँ क्या करती हैं? नहीं, जब लाजमी बात है रक्षा खड़े में तो 2 नंबर ही काम हो रहा होगा। रक्षा जहाँ खड़े होते हैं 2 नंबर का काम होता है? नहीं, वहाँ पे ये लोग जहाँ खड़ी हुई थी। 2 नंबर का काम क्या होता है? ये क्या करती हैं? बस बंदे को घेरती हैं, ले जाती हैं और क्या करती हैं। कहाँ? रक्षा में बैठ के ले जाती है? जी, किसी के भी रक्षा वाले को पता होता है ना कि इन्होंने बंदा घेर लिया। नहीं, ये तो रक्षे को, चलते हुए रक्षे को भी हाथ दे देती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन चलते हुए रक्षे में ये पता नहीं चलता कि ये 2 नंबर की होते हैं या 10 नंबर की है। और इन्होंने जिसको घेरा हुआ है वो शरीफ आदमी है, बदमाश है, स्कूल से आ रहा है, कॉलेज से आ रहा है। ये चीज़ तो नजर आती है ना। तो तुम्हें अपने मतलब उसका मकसद है, सिर्फ किराए का मकसद है तुम्हारा? जी सर, हमारे को तो अगर कभी मिल जाए तो किराया। तुम भाई, तुम तो इनको बिठा के बैठे खड़े हुए थे। मैं सर रक्षा तुम तो 2 औरतें बिठा के खड़े हुए थे, एक औरत बात कर रही थी नीचे। ये कहाँ से मिलती है तुम्हें? कहाँ से बिठाते हो इनको? क्या करते हो? सिपाही पे सर खड़ा होता, अगर मिसाल के तौर पर इनको कोई बंदा मिल जाता है, घेर लेते हैं, तो हमें सफर से मतलब होता है, जहाँ इनको छोड़ते हुए हमें किराए में। क्या कहती है तुमसे कि मैं बंदा घेर लूंगी? नहीं सर, किराया में बोलती है फला जगह पे जाना, तो हम ले जाते हैं। कब से तुम्हारा साथ है इनका? कब से कर रहे हो? मैं तो सर 8 दिन हो गए यहाँ पे आया। मतलब 8 दिन से तुम इनके साथ पैटर्न, इनके गाग बने हुए? नहीं सर, मतलब कोई भी सवारी मिल जाती तो निकल जाता। मतलब यहाँ से तुम्हें यकीन है कि पक्का सवारी मिलेगी क्योंकि ये बंदा घेर लेती है ना? तुम बताओ। सर हमें 200 रुपये किराया देते, सवारी छोड़ के आ जाते हैं। कहाँ पे छोड़ गया था? कभी कहीं बोल देते, कभी कहीं पे बोल देते। वापसी भी आती है? नहीं, कभी वापसी नहीं आती। तो फिर दोबारा छोड़ के वापसी आ जाते खुद ही। इन सब पे मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेज दिया गया। अच्छा ताहिर साहब, ये प्रॉब्लम देखिए वहाँ पे अरसा दराज से चलती चली आ रही है। हमने माजी में भी क्रैक डाउन किया, लेकिन उसके बाद फिर ये आगे बैठ जाती है। अब आगे का क्या है लाहे अमल होगा, क्योंकि दावत गुनाह से ज़्यादा यहाँ पर लूट मार का बाजार गर्म है, ये आपको भी पता है, देख भी लिया। आगे का लाहे अमल क्या होगा इनके लिए? देखिए, लाहे अमल तो ये कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ मैं करूँगा और इंशाल्लाह हम उसको सख्ती से करेंगे। और मजीद भी अगर इस तरह की सूरत हमें नज़र आती है तो हम मजीद करेंगे। बल्कि हम कोशिश ये करेंगे कि अब के इनको जेल में अगर हम डालें तो कम से कम ये 6 महीने साल से पहले ही बाहर ना निकलें। और ये मैसेज बिल्कुल आपके चैनल की तरफ से जाना भी चाहिए। अगर इस एरिए में, हमारे ईस्ट में या कहीं बाहर कोई चीज़ इस तरह की और नज़र आएगी तो हम बहुत सख्ती करेंगे। जो एक चीज़ जो हैरत अंगेज़ है वो ये देखी जा रही है कि इनको शेल्टर जो मिल रहा है वो रक्षा वाले दे रहे हैं। एक्चुअली ये रक्षा वाले जिन्होंने वहाँ पे एक धंधा बनाया हुआ है, परमानेंट इनका कस्टमर इनको मिल जाता है इन औरतों की वजह से, हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे। इन औरतों के अलावा इनको भी हम कैफरे किरदार बनाएंगे, इबरत का निशान बनाएंगे और इनको बताएंगे कि ये इस तरह के माहौल। अब देखिए, एक तफरी मकाम है, जिस तरह हमने इनको यहाँ से उठाया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 40 साल पहले भी
यहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज को लेके आते थे, बच्चों की पिकनिक मनाई जाती थी। अब आपने वहाँ पे एक चीज नोट की कि लोग जब हमारे इस एक्शन से जैसे हमें पता चला और आपकी तवज्जो से कि यहाँ ये काम हो रहा है, घिनौना काम हो रहा है, जहाँ पे ये ना सिर्फ इखलाकी बल्कि लूटमार भी की जा रही है, तो हमने जब वहाँ एक्शन किया तो लोग ने हमारे हक में नारे लगाए। बिल्कुल। और लोगों ने देखा, आपने वहाँ पे कुछ लोगों ने दुआएं भी हमें दी। बिल्कुल। क्योंकि लोग मजबूर थे, बेबस थे, और इनका जाहिर बात है एक ग्रुप है जिसमें से हमने ये 5-6 तो पकड़ लिए हैं, ये 3-4 औरतें भी, इनसे हमने जो पता किया है तो ये कोई 10-12 के करीब औरतें हैं और तो 20 के करीब इनके ये रक्षा वाले हैं जो इनको शेल्टर देते हैं। अभी हम इनसे मजीद तफ्तीश करेंगे। साहब जो बात है कि ये खवातीन जिसको पहले ही पकड़ा ये बार बार फौरन आ जाते हैं, इसका मतलब ये कहीं जाते नहीं है, लेकिन ये लोग, इनका काम है लूटना। ये अभी तो जो पहले हमारी वीडियो है उसमें तो बाकायदा ये शोर शराबा शुरू कर देते हैं कि जी लोग आ जाएंगे, लोग अपनी इज्जत की डर की वजह से चुप हो जाते हैं। वजह यही है जिसका ये फायदा उठाती है। जैसे देखा ना, आज लोगों को जैसे एहसास हुआ कि आप पुलिस ने अच्छा काम किया तो उन्होंने नारे लगाए और फेवर भी की हमारी और हमारे हक में दुआएं भी की। तो ये एक इजारादारी है कि वो देखें ना, बात ये होती है कि ये खवातीन जब खुदा न खास्ता जब इस काम पे आती हैं तो फिर इससे नीचे कोई और कोई काम नहीं है, ये पस्ती है बिल्कुल। तो फिर जाहिर बात है कि जो शुरफा होते हैं या जो शुरफा नहीं भी होते तो उनको ये ब्लैकमेल करते हैं कि जी हम चीखेंगे, पुकारेंगे या हम अपने कपड़े फाड़ देंगे या जो भी होता है। तो ताहिर भाई ये परमानेंट यूज्ड टू है कि जब इनको पहले ग्रुप है और इनको ग्रुपों को इंशाल्लाह हम आप अपने मीडिया पे भी बताएं ताकि लोग इनकी शक्लें भी देखें और इनको समझें भी, और हम भी इंशाल्लाह इसको जो है ना इसको खत्म करेंगे और इस ग्रुप को अब इस शहर के अंदर जो ये चीज़ एक लूटामारी और एक बेहयाई का जो चल रहा है सिलसिला वो खत्म किया जाएगा। बिल्कुल जी। एसपी गुलशन ताहिर नूरानी साहब की जानिब से क्रैकडाउन हुआ और ये हम इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं कि आगे इस तरह ये लोग जो है अपना काम नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को भी थोड़ा चाहिए कि मोहतात रहें और इस तरह की एक्टिविटी से बचें। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। हमारा आज का प्रोग्राम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। अगर हम पहले हिस्से की बात करें तो वो था सिक्योरिटी कंपनी का हाल। आपने देखा कि किस तरह के सिक्योरिटी गार्ड हमें सिक्योरिटी देने में मसरूफ़ अमल है। अब ये जिम्मेदारी है सिक्योरिटी कंपनीज की कि वो सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करने से पहले उसे वो प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूर कराए जिसके लिए हम आपको पैसे देते हैं। और ये काम अगर जल्द से जल्द कर लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि अब बहुत जल्द आपके सिक्योरिटी लाइसेंस पर सवाल उठने वाला है। दूसरी जानिब हमने सफारी पार्क की सूरत हाल आपको दिखाई। हमें बड़ी खुशी है कि एसपी गुलशन ताहिर नूरानी साहब ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे भेजा और उम्मीद करते हैं कि अब वहां पर इस तरह का काम दोबारा नहीं होगा, और अगर होगा तो दोबारा उसको हम हाईलाइट करेंगे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।